हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कांच, वायु, दूध, प्रकाश। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है। प्रकाश द्रव्य नहीं है क्योंकि कांच हमारा ठोस में आ जाता है, ताप जो होता है ये हमारा गैस में आ जाता है, दूध जो होता है वो द्रव या लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जो हमारी लाइट या प्रकाश होती है वो द्रव्य में नहीं आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिश्चित आकृति वाले पदार्थ कहलाते हैं जिनकी जो आकृति होती है, जिनका स्ट्रक्चर होता है इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस, द्रव तथा गैस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनिश्चित आकृति वाले पदार्थ द्रव और गैस कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द्रव तथा गैस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी होती है। द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में अधिकतम होती है, गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है। जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो द्रव्य के गैसीय अवस्था है द्रव्य की, उसमें जो अणुओं के बीच की दूरी होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गैस में, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तभी तो ये चारों तरफ मूव कर लेते हैं। तो सबसे दूर दूर किस में होते हैं? गैस में होते हैं। तो द्रव्य के अणुओं के बीच की दूरी गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अणुओं के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। अणुओं के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी इन सभी में। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ठोस का हम स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो इसमें जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ये बन नहीं रहा हमसे, बहुत पास पास होते हैं। और जो हमारा गैस होता है उसमें इससे थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, द्रव लिक्विड फॉर्म। और अगर हम गैस का देखते हैं तो हमारे गैस में बहुत दूर होते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अणुओं के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल कब ज़्यादा होगा? जब हमारे जो अणु होंगे वो पास पास होंगे। तो ये किस में होता है? ठोस अवस्था में। तो अणुओं के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठोस में। सॉलिड स्टेज जो होता है, सॉलिड जो होता है उसमें आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है या सर्वाधिक होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, द्रव को गर्म करने पर इसके अणुओं के बीच की दूरी होती है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो इनके अणुओं की बीच की दूरी जो होती है वो ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, काफ़ी बढ़ती काफ़ी घटती है, डी अनिश्चित है। अगर देखिए, अगर हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जब द्रव होता है हमारा, जैसे द्रव में अगर हम हमारे जो इसके अणु हैं, इसके जो पार्टिकल हैं वो इतने पास पास हैं द्रव के। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम जल है हमारे पास और उसको हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है? जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प जो द्रव्य है, मैटर है, उसका कौन सा स्टेज है? उसका वो गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो इससे होगा कि द्रव को जब हम गर्म करने पर इसके अणु के बीच की दूरी घट जाती है। इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन
निम्न में कौन सी धातु है? N2OHG NH3। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, Hg। पारा निम्न में कौन सी धातु है? पारा एक धातु है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी अधातु है? निम्नलिखित में कौन सी अधातु है? Na, Fe, Cu या Yes सल्फर। तो धातु क्या होती हैं? धातु उन्हें कहते हैं जो ये यन जैसा शेप हो गया, तो धातु उसे कहते हैं हम, जैसे कोई भी हम ले लेते हैं, ये धातु है। धातु वो होते हैं जो एक आयन दे देते हैं, अपना एक आयन मुक्त करके प्लस धनायन बनते हैं, वो धातु कहलाते हैं। तो और अधातु कहलाते हैं जो एक आयन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी सल्फर जो हमारा यस है, ये अधातु है। ये एक आयन ग्रहण करके, एक या एक से अधिक आयन ग्रहण करके ऋण आयन बनता है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही होगा कि सल्फर जो होता है वो अधातु होता है, क्योंकि यह एक या एक से अधिक आयन ग्रहण करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखता है, नेगेटिव चार्ज इस पे रहता है, इसी कारण यह अधातु है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। यौगिक है नमक, सोडियम, शरबत, गंधक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यौगिक है नमक एक यौगिक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन समांगी होते हैं, विषमांगी होते हैं, निलंबन होते हैं, कोलाइड होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, आदर्श विलयन समांगी होते हैं, समांगी ही आदर्श विलयन होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विलयन समांगी है? दूध, समुद्री जल, वायु, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें से आप लोग को आंसर कमेंट में बताना है। बाकी आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि कौन सा विलयन समांगी है? दूध, समुद्री जल, वायु, नन ऑफ दिस। इससे ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का या नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को किस में बताना है? कमेंट में बताना है कि कौन सा विलयन समांगी है? दूध, समुद्री जल, वायु, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आकृति व आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन अनिश्चित लेकिन आकृति निश्चित होती है। आयतन अनिश्चित लेकिन आकृति निश्चित होती है। आयतन तथा आकृति दोनों ही अनिश्चित होती है। तो गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन, वॉल्यूम और उसका स्ट्रक्चर दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस फॉर्म कहते हैं। गैस फॉर्म कहते हैं किसकी? द्रव की। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। द्रव्य की किस अवस्था में आंतरिक आणविक दूरी सबसे अधिक होती है? द्रव्य की किस अवस्था में आंतराणविक दूरी सबसे अधिक होती है? ठोस की, द्रव की, गैस की, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अंतराणविक दूरी मतलब जैसे जो किसी भी पदार्थ के जो अणुओं के बीच की दूरी होती है उसे ही हम अंतराणविक दूरी कहते हैं। तो गैस के जो अणु होते हैं वो सबसे दूर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द्रव्य की गैस अवस्था की अंतराणविक दूरी सबसे अधिक होती है। इसकी इंग्लिश होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, जब अणु दूर दूर होंगे तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो भी सबसे दूर होगी। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गैस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दाब का प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था पर सबसे कम पड़ता है? दाब का प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था पर सबसे कम पड़ता है? ठोस अवस्था पे। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था पे। और सबसे
सबसे अधिक गैस अवस्था पे पड़ता है और सबसे कम ठोस अवस्था पे, क्योंकि ठोस हमारा बहुत टाइट होता है और उसमें हम दाब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत टाइट है, और गैस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें हम उसको दबा सकते हैं। जैसे अगर हम बलून में हवा भरते हैं तो जब हम बलून को दबाते हैं तो दब जाता है, लेकिन अगर हम ईंट अगर एक लेते हैं तो उसको दबाएंगे तो क्या वो थोड़ी ना दबेगा। तो दाब का प्रभाव द्रव्य की ठोस अवस्था पर सबसे कम होता है और गैस अवस्था में सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रव्य की किस अवस्था में विभाजनशीलता का गुण पाया जाता है? द्रव्य की किस अवस्था में सबसे अधिक विभाजनशीलता का गुण पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक टुकड़ों में हम किसको बांट सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठोस को। द्रव्य की ठोस अवस्था में विभाजनशीलता का गुण सबसे अधिक होता है, क्योंकि अगर हम पहले तो हम गैस ले लेते हैं जिसको हम नहीं बांट सकते हैं, सबसे कम इसमें होता है, और द्रव ले लेते हैं, जैसे अगर हम जल ले लिए तो हम उसको अलग अलग बूंदों में बांट सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मिला देंगे तो फिर एक ही जैसे हो जाएगा। तो ठोस जो हमारा होता है उसमें हम इसको अगर हम बहुत तोड़ते हैं, तो जैसे अगर हम ईंट को तोड़ते हैं तो सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लिए जाते हैं, जिसके आगे हम उसको और नहीं किसी मतलब अवस्था में और नहीं बांट सकते हैं, तो इसमें ठोस हो जाएगा। इसमें को हम बहुत विभाजन का जो इसमें गुण होता है बहुत अधिक होता है, इसको हम एकदम लास्ट पॉइंट तक इसको हम तोड़ सकते हैं या इसको हम बांट सकते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारा है, ठोस है, गैस है, द्रव्य है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पारा एक द्रव्य है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं, ठोस में, द्रव में, प्लाज्मा में, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लाज्मा में। उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं प्लाज्मा में। हम लोग 3 अवस्थाएं देखते थे, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन प्लाज्मा भी द्रव्य की एक अवस्था होती है। तो प्लाज्मा क्या होता है, इसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु जो होते हैं वो आयनित अवस्था में रहते हैं, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? तो गाइस अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 118। 118 तत्व अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं, जिसमें मेटल्स की संख्या है 91 मेटल्स हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 91 मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स 20 हैं, नॉन मेटल्स 20 अधातु, धातु 91 हैं, अधातु 20 हैं, और जो उपधातु होता है वो 7 है। जो उपधातु होता है वो 7 है। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु है सुचालक, अचालक, अर्धचालक, नन ऑफ दीज। तो धातु क्या है? धातु एक सुचालक है। धातु मेटल्स जो होते हैं वो सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, उष्मा के गुड कंडक्टर भी इनको कहा जाता है। इससे उष्मा प्रवाहित हो जाती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसी को हम सुचालक कहते हैं। तो धातु हमारा सुचालक होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल है। ये एक वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न भी पूछा था कि जल है, तो आप लोगों का आंसर तो नहीं आया है, तो इस वीडियो में हम खुद ही आंसर बता दे रहे हैं कि जल है यौगिक, मिश्रण, धातु, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो जल एक यौगिक है, वाटर एक कंपाउंड है, जल एक यौगिक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जल एक प्रकार का यौगिक है। आगे देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्य के प्रकार हैं। द्रव्य के प्रकार हैं 3, 2, 4, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्य के प्रकार 3 है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा कि ठोस, द्रव, गैस ये द्रव्य के प्रकार नहीं है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं, द्रव्य की स्टेज हैं। ये द्रव्य के प्रकार में नहीं आएंगे, ये टाइप ऑफ मैटर नहीं है, ये
द्रव्य की अवस्थाएं हैं कि द्रव्य किन किन अवस्थाओं में होता है। तो द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती हैं। आगे हम बताते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। ये मैटर के 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स, तत्व, कंपाउंड, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण, ये द्रव्य के प्रकार होते हैं। और ठोस, द्रव, गैस जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। गाइज इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न देखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाओं से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें और आप लोगों का एग्ज़ाम जिससे बहुत अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।